अलीस ट्यूटोरियल, आओ सीखें और सिखाएं। अंजुमन नूरुल इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल साकिना का मुंबई 72 से मैं हूं अंसारी अशरफ अली बशीर अहमद। प्यारे बच्चों, आज हम जमात चाहरुम से पढ़ने जा रहे हैं। मज़मून है रियाज़ी और बच्चों आज का उन्वान है अददों का इल्म। अब अददों के इल्म में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? 3 और 4 हिंदसी अदद बनाना और पढ़ना, यानी हम 3 और 4 हिंदसी अदद को बनाना और पढ़ना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से 10 कार्ड दिए गए हैं। इसे अददी कार्ड कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिए हुए अददी कार्ड का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 3 हिंदसी अदद बनाइए और पढ़िए। और आपको यहाँ पर एक वार्निंग लिखी है, याद रखिए कि सैकड़े के मकाम पर सिफर नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बच्चों सवाल नंबर 1 आपके सामने आ रहा है और उसके लिए आपके सामने 3 अददी कार्ड आए हैं, 5, 7 और 2। इनकी मदद से 3 हिंदसी अदद बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों ये एक बॉक्स आपके सामने आया है और इस बॉक्स पर से एक पर्दा हटाते हैं हम। देखें यहाँ क्या लिखा है, 3 हिंदसी सबसे छोटा अदद। यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि सबसे छोटा अदद बनाना है। और यहाँ पर आपको बच्चों 3 मकाम दिए गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी यहाँ पर ये जो 3 मकाम दिए गए हैं, सबसे छोटा मकाम इकाई का, उससे बड़ा मकाम दहाई का और उससे बड़ा मकाम सैकड़े का है। और जब भी आप छोटा अदद बनाने जा रहे हो, सबसे छोटा अदद, तो आपको ये याद रखना है हमेशा आप बाईं तरफ से ही बनाओगे जो आखिरी मकाम है। जैसे यहाँ पर सैकड़े का मकाम आखिरी है तो आपको सैकड़े के मकाम से ही अदद बनाना शुरू करना है। चूँकि हम यहाँ छोटा अदद बनाने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो 3 अददी कार्ड दिए गए हैं इसमें से सबसे छोटा हिंदसा कौन सा है हम वो देखते हैं। 2, 7 और 5, इनमें सबसे छोटा जो है वो 2 है, इसलिए 2 को हम सैकड़े के मकाम पे लिखते हैं। देखिए 2 आ गया। अब 2 के बाद जो है 2 से बड़ा कौन है, 5 है। और यहाँ पर सैकड़े से छोटा मकाम कौन है, दहाई, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे दहाई के मकाम पर। और जो सबसे बड़ा हिंदसा दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे बड़ा हिंदसा जो है 7 है, वो इकाई के मकाम पर आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है, सैकड़े से छोटा दहाई, दहाई से छोटा इकाई। और जब हम हिंदसे रखेंगे तो इसके उलट, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी इकाई पर जो हिंदसा होगा वो सबसे बड़ा होगा, दहाई का उससे छोटा होगा और सैकड़े का उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर बच्चों 2 सैकड़ा यानी 200 और 5 दहाई यानी 50 और 7 इकाई। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 2 सैकड़ा यानी 200, 50 और 7 57, यानी इसको हम पढ़ेंगे 257। चलिए इसे बंद करते हैं, ये बंद हो गया। चलिए ये वाला शटर खोलते हैं, ये पर्दा उठ गया। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद बनाना है। बड़ा अदद बनाना बच्चों बहुत आसान है। बड़ा अदद बनाने के लिए आपको यही मकाम याद रखने हैं, सबसे छोटा मकाम इकाई का, उससे बड़ा मकाम दहाई का और उससे बड़ा मकाम सैकड़े का यानी 100 का। और जब हम बड़ा अदद बना रहे हैं तो बिल्कुल आसान है कि बड़े मकाम पर बड़ा अदद, उससे छोटा अदद, उससे छोटा अदद। तो यहाँ पर जो 3 कार्ड हमारे दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा जो है इसमें हिंदसा या अदद जो है वो 7 है। तो हम 7 को लेते हैं। याद रखिए, बड़ा मकाम बड़ा अदद, बड़ा मकाम बड़ा अदद, अब उससे छोटा मकाम और उससे छोटा अदद। जैसे 7 से छोटा 5 है तो ये इधर आ गया। अब सबसे छोटा मकाम और सबसे छोटा अदद, ये बहुत आसान है। बड़ा अदद बनाना बहुत आसान है। यानी क्या हो गया, ये 7 सैकड़ा यानी 700, 5 दहाई पर है इसलिए 50 और 2 इकाई है यानी ये 52 हो गए। 50 2 52 यानी 752। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 752। अब दोनों पर्दे हटा देते हैं। आपको मैंने यहाँ बताया था छोटा अदद बनाते वक्त बड़े मकाम पर छोटा अदद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी आप उलट करेंगे। और जब बड़ा अदद बनाएंगे तो बड़े मकाम पर बड़ा, उससे छोटे मकाम पर उससे छोटा और सबसे छोटे मकाम पर सबसे छोटा। अब एक और मिसाल देखते हैं बच्चों।
यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल आपके सामने आ गया है और यहाँ पर भी 3 कार्ड आपके सामने आ गए, 3 अददी कार्ड। पहला है 3, दूसरा है 8 और तीसरा है 4। अब इसके लिए भी हम 3 हिंदसी अदद बनाने के लिए बॉक्स बना लेंगे और सबसे छोटा जो अदद बनाना है उसका हम पर्दा हटाते हैं। देखिए 3 हिंदसी सबसे छोटा अदद बनाना है। मैंने आपको ये बताया था कि इकाई सबसे छोटा है, उससे बड़ा दहाई है, उससे बड़ा सैकड़ा है। ये तीनों मकाम है बच्चों। और जब भी हम छोटा अदद बनाएंगे तो बड़े मकाम पे छोटा अदद रखेंगे। 3, 8 और 4, इसमें सबसे जो छोटा है वो 3 है, तो हम 3 को ले लेते हैं। देखिए यहाँ 3 आ गया, तो सबसे बड़े मकाम पर सबसे छोटा हिंदसा आ गया या अदद आ गया। चलिए अब उससे बड़ा अदद, 3 से बड़ा कौन है इसमें बच्चों? ठीक उससे बड़ा जो है वो 4 है, तो हम 4 को उतारेंगे दहाई के मकाम पर और इकाई के मकाम पर सबसे बड़ा हिंदसा, सबसे बड़ा अददी कार्ड उतारेंगे और वो है 8। तो ये बन गया 3 सैकड़ा, 4 दहाई और 8 इकाई। 300, 4 दहाई 40 और 8 इकाई, 40, 8, 48। अब ये बन गया 348। ठीक है, चलिए इसे बंद करते हैं। अब ये पर्दा खोलते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद बनाना है और बड़ा अदद बनाना बहुत ही आसान है। और बड़ा अदद बनाना है तो बड़ा हिंदसा। अब बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा अददी कार्ड ले लेंगे इसमें से। जैसे सबसे बड़ा अददी कार्ड है 8, तो वो 8 उतर गया नीचे। देखिए अब 8 से छोटा कौन सा बच्चों? 8 से छोटे तो 4 भी है और 3 भी है, लेकिन 8 से फ़ौरन छोटा तो वो है 4। चलिए 4 उतारते हैं और सबसे छोटा जो है वो 3। देखिए सबसे बड़ा अदद, उससे छोटा अदद, उससे छोटा। यहाँ पर हम चढ़ती तरतीब में थे और यहाँ उतर रहे, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब 8 सैकड़ा 800, 4 दहाई 40 और 3 इकाई, 40, 3, 43। यानी क्या पढ़ेंगे इसको? 843, 843। चलिए इसको भी हटाते हैं। देखिए जब बड़ा अदद बनाना है तो बड़े से शुरू करेंगे, छोटा अदद बनाना है तो छोटे से शुरू करेंगे। चलिए एक और मिसाल देखते हैं बच्चों। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। प्यारे बच्चों, जब भी आपके सामने ऐसे 3 कार्ड आएँ या ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें सिफर हो, प्यारे बच्चों आप ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर है 6, फिर दूसरा है 9 और तीसरा है सिफर। जब भी आपको बड़ा या बड़े से बड़ा अदद बनाना है या छोटे से छोटा बनाना है तो इसमें जब सिफर आ जाए तो ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। तरीका वैसे ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क है। पहला पर्दा हटाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 हिंदसी सबसे छोटा अदद बनाना है। इकाई सबसे छोटा, उससे बड़ा दहाई और उससे बड़ा सैकड़ा है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से जो सबसे छोटा हिंदसा होगा उसको हम बड़े मकाम पे लिखेंगे। लेकिन शुरुआत में ही हमने ये पढ़ा था बच्चों कि जब भी सिफर आएगा या सिफर को हम सैकड़े के मकाम पे नहीं लिखेंगे, याद रखिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सिफर को हम भूल जाएंगे। अगर सिफर को छोड़ दें तो सिफर से बड़ा कौन है दोनों में? 6 है, तो हम पहले 6 को लेंगे बच्चों और फिर हम सिफर को लेंगे। याद रखिएगा हमेशा जब भी सिफर आएगा और आप छोटा अदद बना रहे हैं तो वो आप जब भी बाईं तरफ से लिखेंगे तो वो दूसरे मकाम पे आएगा, पहला मकाम और ये दूसरा मकाम और सबसे आखिर में बड़ा हिंदसा। तो अब क्या बन गया बच्चों? ये 6 सैकड़ा और दहाई पर सिफर है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और 9 इकाई, यानी क्या हो जाएगा? 609। इसको क्या पढ़ेंगे? 609। चलिए इसे बंद करते हैं और इसे खोलते हैं। देखिए यहाँ 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद बनाना। बड़ा अदद बनाना बच्चों आसान होता है। बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा अदद बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए बिल्कुल वही तरीका है। सबसे बड़ा हिंदसा वो ले लीजिए। सबसे बड़ा हिंदसा इसमें कौन है? 6 है, 9 है या सिफर है? बिल्कुल सही, 9 है। चलिए 9 उतारते हैं। देखिए 9 आ गया। 9 से फ़ौरन छोटा कौन है? 6, तो हम यहाँ पर 6 उतारते हैं और सबसे छोटा सिफर। बड़ा अदद बनाते वक्त बच्चों सिफर हमेशा इकाई के मकाम पर आएगा। तो ये क्या पढ़ेंगे बच्चों? 9 सैकड़ा 900, 6 दहाई 60 और सिफर यानी 960। 960 क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? 960। चलिए इसे भी खोल देते हैं। याद रहेगा बच्चों सिफर वाला सवाल।
बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से दोबारा आपको सवाल वही 10 अददी कार्ड आपके सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है हमारा। यहाँ पर क्या लिखा है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 4 हिंदसी। याद रखिए अददी कार्ड का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 4 हिंदसी अदद बनाना है। और जिस तरह से हम वहाँ पर सैकड़े के मकाम पर सिफर नहीं आएगा, अब आपको ये तवज्जो रखनी है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1000 के मकाम पर सिफर नहीं होगा, 1000 के मकाम पर सिफर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी एक पहली मिसाल आ रही है, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और यहाँ पर 4 अददी कार्ड आए हैं बच्चों। सबसे पहला कार्ड है 9, दूसरा है सिफर और उसके बाद है 1 और उसके बाद है 6। अब उसी तरह का बॉक्स हमारे सामने आ गया है और हम पहले बॉक्स से पर्दा हटाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 4 हिंदसी सबसे छोटा अदद बनाना है। मैंने आपको बातें जो बताई थी आपको याद रखना है। पहली बात तो ये मैंने बताया था कि छोटा अदद बनाना है तो छोटा हिंदसा लेना होगा, लेकिन एक शर्त भी मैंने आपको बताई थी कि अगर इन अददी कार्ड में या इन हिंदसों में सिफर का इस्तेमाल हुआ है तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जितने भी मकाम आपके दिए गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसमें आखिरी मकाम 1000 है तो 1000 के बाईं तरफ से दूसरे मकाम पर सिफर आएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर सिफर आया है तो हम इसको छोड़ देते हैं और सिफर से फ़ौरन बड़ा अदद जो है बच्चों वो कौन है, देखिए 1, 6 और 9। बिल्कुल सही, सिफर से बड़ा है 1 तो हम पहले 1 को उतारेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए कि जब भी सिफर आएगा तो वो दूसरे मकाम पर आएगा। और अगर इसकी दाईं तरफ देखेंगे तो सैकड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे, तो हमेशा जो है वो दूसरे नंबर पे जो दाईं तरफ होगा वो सिफर आएगा, यानी सिफर आता है तो वो दूसरे नंबर पर उतरता है। अब ये दोनों हो गए। अब इनसे बड़ा कौन है इसमें, सिफर से बड़ा 1 था और 1 से फ़ौरन बड़ा जो है वो 6 है तो हम पहले 6 को उतारेंगे और जो सबसे बड़ा 9 है उसे हम यहाँ उतारेंगे। तो क्या हो गया बच्चों, याद रखिए 1000 के मकाम पर 1 है तो 1000 हो गया। सैकड़े के मकाम पर सिफर है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे और दहाई के मकाम पर 6 है बच्चों, 6 दहाई हो गए 60 और 9 इकाई, 60 9 69, 60 9 69, 69 यानी बच्चों 70 में 1 कम, तो क्या पढ़ेंगे इसको 1069, 1069। चलिए इसे बंद करते हैं और अब इस पर्दे को खोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 हिंदसी सबसे बड़ा अदद। अब यहाँ पर बड़ा अदद बनाना है तो बिल्कुल वही तरीका है, बहुत आसान है। तो जो बड़ा मकाम है उस पर बड़ा हिंदसा लिखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हिंदसा कौन सा है, सोचो जल्दी। बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा हिंदसा जो है वो है 9, तो 9 को उतारते हैं। चलिए 9 उतर गया, समझ लीजिए आप बच्चों। अब हमने बाईं तरफ ही उतार लिया। अब बाईं तरफ से हम कहाँ जाएंगे, दाईं तरफ, यानी 1000 से सैकड़े की तरफ, सैकड़े से दहाई की तरफ, दहाई से इकाई की तरफ। तो 9 से फ़ौरन छोटा कौन है इसमें, 9 से फ़ौरन छोटा सिफर है, 1 है या 6 है, बिल्कुल सही, 9 से फ़ौरन छोटा है 6, तो हम इसको उतारते हैं 6 को। अब 6 से फ़ौरन छोटा कौन है, 1 और सबसे छोटा है सिफर। देखें यहाँ पर 9 सबसे बड़ा, उससे छोटा 6, उससे छोटा 1 और उस सबसे छोटा सिफर। यहाँ पर उतरती तरतीब आ रही है और इसको क्या पढ़ेंगे हम, 9000 के मकाम पर है इसलिए 9000, सैकड़े के मकाम पर 6 है तो 600 और दहाई के मकाम पर 1 है तो ये 10। बच्चों इकाई के मकाम पर सिफर है तो हमें इसे नहीं पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा ये 9610, 9610। चलिए इसे भी हटाते हैं। अब देखिए 4 हिंदसी सबसे छोटा अदद क्या था, 1069 और 4 हिंदसी सबसे बड़ा अदद क्या है, 9610। चलिए एक और मिसाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरी मिसाल आ रही है और यहाँ भी 4 अददी कार्ड आपके सामने आए हैं। पहला है 7, दूसरा है 8 और तीसरा है सिफर और चौथा है 3।
यहाँ पे भी बच्चों याद रखें, यहाँ पर भी सिफर का इस्तेमाल हुआ है। आपको बार बार सिफर की मशक कराई जा रही है, क्योंकि जब भी सिफर का सवाल आता है आप चूक जाते हो। तो आप जब भी सिफर का सवाल आए तो आपको ध्यान देना है। चलिए बॉक्स बनाते हैं। और चूँकि ये 4 हिंदसी है तो 4 हिंदसी मकाम वाला बनाएंगे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। पहला मकाम, दूसरा मकाम, तीसरा मकाम, चौथा मकाम, 4 हिंदसी 4 मकाम। और हमने क्या बताया था आपको कि छोटा अदद बनाना है तो छोटे से शुरू करना है। सबसे छोटा कौन है इसमें? सिफर। सिफर से बड़ा 3, 3 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 8। लेकिन मैंने आपको दूसरी शर्त क्या बताया था बच्चों? जब भी सिफर आता है तो हम उसे नहीं लिख सकते, और हमने पढ़ा भी था कि हज़ार के मकाम पर सिफर नहीं आएगा। तो सिफर से फ़ौरन बड़ा कौन है? 3। तो हम पहले 3 को उतारेंगे। हमने बाईं तरफ सबसे जो आखिरी मकाम था उस पर 3 को उतार लिया और दाईं तरफ बढ़ेंगे, यानी हज़ार से हम सैकड़े की तरफ आएंगे। और ये जैसे पहला मकाम हो गया सबसे बड़ा, तो उससे छोटा जो है जब दूसरा अदद उतारेंगे तो उसको सिफर को उतारेंगे। और उसके बाद दहाई का मकाम जो आ रहा है, 3 और सिफर उतर गए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? इन दोनों में 7 और 8 में सबसे छोटा कौन है? 7 है, तो 7 को उतारेंगे और जो सबसे बड़ा है वो आखिर में उतरेगा। याद रहेगा बच्चों, जब भी सिफर आता है तो वो हमेशा याद रखिए बाईं तरफ से जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो वो दूसरे मकाम पर आएगा। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? 3000 के मकाम पर है इसलिए 3000। सैकड़े के मकाम पर सिफर है तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। दहाई के मकाम पर 7 है तो 7 दहाई 70 और 8 इकाई है, तो 70 8 78, यानी क्या हो गया बच्चों? ये 3078। 3078। चलिए इसे बंद करते हैं। यहाँ देखते हैं 4 हिंदसी सबसे बड़ा अदद बनाना है, और बड़ा अदद बनाना बहुत आसान है। बड़ा अदद बड़े मकाम पर बड़ा हिंदसा। अब सबसे बड़ा कौन है बच्चों? यहाँ पर याद रखिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो इकाई के मकाम पर आता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। और यहाँ पर सबसे इकाई पर आया था 8, तो 8 को उतारते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर 8 है तो 8 को उतार लिया। अब हमेशा बाईं तरफ जब हम उतार लेते हैं तो मैंने आपको बताया था हज़ार से हम कहाँ आएंगे? सैकड़े की तरफ। तो दूसरा मकाम हो गया ये। तो दूसरे मकाम पर कौन आएगा? पर 8 से फ़ौरन छोटा कौन है? 7, तो 7 को उतारेंगे। अब 7 से फ़ौरन छोटा कौन है? 3 है या सिफर है? 3 है या सिफर है? तो फ़ौरन छोटा 3 है। और सबसे छोटा कौन है? सिफर है। ये लिखना बहुत आसान है। सबसे बड़ा हिंदसा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3 और सबसे छोटा सिफर। ठीक, हज़ार के मकाम पर 8 है इसलिए 8000, और सैकड़े के मकाम पर 7 है तो 700। 3 दहाई के मकाम पर है तो 30, और इकाई के मकाम पर सिफर है तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 8730। 8730। चलिए इसे भी हटाते हैं। तो सबसे छोटा अदद क्या बना था हमारा? 3078, और यहाँ क्या बना है? 8730। आपके सामने घर काम आ रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर 3 अददी कार्ड आए हैं, और आपको 3 हिंदसी सबसे छोटा अदद और 3 हिंदसी सबसे बड़ा अदद इसी तरह से बॉक्स बनाकर बनाना है। और एक सवाल और आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 4 अददी कार्ड आए हैं और 4 हिंदसी अदद बनाना है। तो यहाँ 4 हिंदसी अदद सबसे छोटा और 4 हिंदसी अदद सबसे बड़ा बनाना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर ये सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। नए आने वाले बच्चे और नए आने वाले उस्ताद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नए सबक का वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।